नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर जो आप भी चाहते हैं एयरफोर्स बनकर वायुसेना में जाना और भारत माता की सेवा करना, तो आपके लिए एयरफोर्स के द्वारा एक बम्पर भर्ती निकाली गई है, जिस भर्ती का नाम है मेडिकल असिस्टेंट, एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट इनटेक 2027। इसके आज पूरी चर्चा करने वाला हूँ। क्या एलिजिबिलिटी है, इसकी हाइट क्या रहने वाली है, एज क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाली है, इसका क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है, मतलब सारा चर्चा करने वाला हूँ वायुसेना से रिलेटेड। चलिए मैं बताता हूँ आपको पूरी जानकारी। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस प्रकार का न्यू अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहती है। चलिए मैं बताता हूँ पूरी जानकारी वायुसेना से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको फास्ट जॉब सर्चर वाले वेबसाइट पे आ जाना है और आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इंडियन एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट इंडेक 2027 वैकेंसी। इसकी पूरी जानकारी दूंगा। ये वैकेंसी जो है अपडेट की गई थी 20 जून को लगभग 7:47 में। ठीक है, तो आज मैं बताने वाला हूँ इसका पूरा डिटेल। सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो आपको नीचे में यहाँ पे मिल जाएगा इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाली है वो 6/7/2026 से शुरू होगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है। तो क्या क्राइटेरिया होने वाले पहले जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद अप्लाई करना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन स्टार्ट जो है 6/7/2026 से होगी और 26/7/2026 तक अप्लाई की जाएगी। लगभग 20 दिन आपके पास टाइम रहेगी एप्लीकेशन को फिलअप करने का। और एग्जाम फी का बात कर लेते हैं तो एग्जाम फी आपका 550 रुपया रहने वाला है। कुछ इसमें जीएसटी चार्ज भी होती है कैटेगरीज वाइज, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। चलिए मैं नीचे स्क्रॉल करके आऊँगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी आपको एज रिलैक्सेशन। पहले मेडिकल असिस्टेंट के लिए जो भर्ती है उसमें जो आपका एज होना चाहिए 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010 तक, इसके बीच में 2006 से 2010 के बीच में जिनका जन्म तिथि है वो आवेदन कर सकते हैं। पहला नंबर ये कंफर्म कर लीजिए आपका एज पूरा रहा है, तब इस वीडियो को देखिए एंड तक, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। आपका एज पूरा, चलिए पूरा डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। कम से कम आपका जो है 12th पास होना चाहिए, नहीं तो आप किसी दूसरे डिग्री से मेडिकल का कोर्स किए हो, बीएससी फार्मेसी किया हो, डिप्लोमा किया होगा, तो आप भी भर सकते हैं। तो वो उनके लिए जो अलग से है एज, वह 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2008 तक, यानी कि बीएससी और डिप्लोमा जो किए हुए हैं उनका एज कम से कम 2003 से 8 तक के बीच में रहेगी, तभी अप्लाई करेंगे। और 12th लेवल का जो है वो आप 2006 से 2010 के बीच में होंगे, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया। आगे चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेना है। अगर जो आपने 12th पास किया है तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि PCB से आपने पास किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तभी आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इस तीनों में आपका कम से कम 50% नंबर रहना चाहिए। और अलग से यहाँ पे बोल रहा है, और आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, विथ 50% मार्क्स इन इंग्लिश। अलग से आपको इंग्लिश में 50% मार्क्स रहना चाहिए, तब आप इसके आवेदन करने लायक हैं। और वहीं मैं बात कर लेता हूं अलग से 2 ईयर जो वोकेशनल कोर्सेज दिया हुआ है डिप्लोमा और PCF फिजिक्स से। ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ पे दिखा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स रहना चाहिए। और इंग्लिश में तो अलग से, क्योंकि इसमें इंग्लिश ही खोजता है, तो इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स अलग से रहना चाहिए। बाद बाकी सब में तीनों में से 50% मार्क्स रहना चाहिए मिलाकर। तो इतना जानकारी आपको समझ में आ गया है। और कैंडिडेट यहाँ पे बोल रहा है कैंडिडेट विथ डिप्लोमा BSc फार्मेसी पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क इन इंग्लिश। जिसके मैंने बताया कि 50% आपको PCB से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रहना चाहिए और अलग से इंग्लिश में 50% मार्क्स। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको यहाँ पे बताया हुआ है एयरफोर्स के रिलेटेड मेडिकल असिस्टेंट फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होने वाली है। तो आपका हाइट जो होना चाहिए, हाइट जो है 152 सेंटीमीटर का आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका वेट होना चाहिए शुड बी प्रोपोर्शन टू हाइट एंड एज एप्लीकेबल। आपके उम्र, ठीक है, आपके उम्र और आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। उसके बाद हियरिंग का बोल रहा है प्रोसेस, ये सब छोड़िए, अभी आगे का और देखिए। ठीक है, तो वहीं पे मैं बात कर रहा था इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस इसमें क्या क्या होती है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इसमें आपका 50 सवाल रहते हैं। ठीक है, 45 मिनट का रहता है, जो कि CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका कंप्यूटर पे एग्जाम होता है, 50 क्वेश्चन रहेगा, आपको 45 मिनट में सॉल्व करना है। और क्या क्या रहता है, तो आपका रहेगा एक इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश, और एक रहेगा रागा। और इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, बाद बाकी 30 क्वेश्चन आपका रागा से रहेंगे।
तो रागा में क्या होते हैं, रागा में यहाँ पे आपको आ जाएंगे रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग आ जाएंगे। उसके बाद आपको आ जाएंगे मैथ आ जाएंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस आ जाएंगे। रीजनिंग का आपका 15 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ का आपका 10 या 8 क्वेश्चन रहते हैं, बाद बाकी 7 रहते हैं जीके का। कुल मिलाकर आपका लगभग 35 क्वेश्चन बनते हैं इससे रागा से, और आपका 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश से, ठीक है। इस प्रकार से आपको अपना देख लेना। और इसका कट ऑफ जो आती है, पिछले बार जो कट ऑफ गई थी वो लगभग गई थी 35 नंबर, ठीक है। और हर एक जनरल कैटेगरीज वाइज होती है, जनरल का, ओबीसी का, ईबीसी का, सबका अलग अलग छूट मिलती है। इस प्रकार से आएगी। और चलिए मैं बात कर लेता हूँ, अगर जो आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, इसका लिंक जो एक्टिव होने का समय है ये आपका 6 तारीख से हो जाएगा लिंक एक्टिव। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जब से अप्लाई होगी तो मैं अप्लाई करके भी बताऊँगा किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, ताकि आपका फॉर्म रद्द ना हो जाए, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ से नोटिफिकेशन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन, वही सारा चीज़ डिटेल में बताया हुआ है जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया, ठीक है। इस प्रकार से आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो करेगी, ये सारा पढ़ लेना। नहीं भी पढ़ना है तो आपको इस वीडियो को देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगी। और रही बात कि आपका अगर जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो होता है कि पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, उसका क्या क्राइटेरिया होने वाली है तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे बता रहा है कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट, यहाँ पे शो कर रहा है कैंडिडेट हैव टू कंप्लीट 1.6 किलोमीटर रन एज पर द फॉलोइंग टाइम टू क्वालिफाई। तो जैसे कि फॉर कैंडिडेट अप टू 21 ईयर्स तक के कैंडिडेट है तो आपको कम से कम 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर का रन करना चाहिए। वही आपने डिप्लोमा बीएससी होल्डर के स्टूडेंट से 21 साल का एज है लगभग, तो आपको 7 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग को पास करना पड़ेगा। उसका आपको यहाँ पे जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 10 पुशअप्स है, ठीक है, 10 पुशअप्स है 1 मिनट में। टेस्ट विल बी कंडक्ट आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक, ठीक है। 10 सिटअप्स है, 20 स्क्वाट से 1 मिनट का टाइम है। और हर एक से आपने 10 पुशअप कर लिया, ठीक है, तो आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा अरेस्ट करने के लिए। फिर से आपको 10 सिटअप करवाएगा, फिर से आपको 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, फिर से आपको 20 स्क्वाट्स कराएगा, फिर आपको 2 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस करवाया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी क्या इसका एलिजिबिलिटी रही है, क्या इसका एज रही है, क्या इसका क्वालिफिकेशन रही है। और इसका अप्लाई करने का डेट आपका 6 से 26 तक है, लगभग आपके पास 20 दिन डेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कौन कर सकते हैं, तो 12th लेवल जो 12th एग्जाम पास किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, मैथ नहीं, मैथ साइड से होगा फिर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका बायोलॉजी रहना चाहिए, ठीक है। और आप रहे तो डिप्लोमा होल्डर बीएससी फार्मेसी से कोई भी 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स किए होंगे तब आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी पूरी जानकारी कि इंडियन एयरफोर्स रिलेटेड मैंने बता दिया है कि एग्जाम पैटर्न में भी रागा और इंग्लिश के क्वेश्चन रहेगी, कितने कितने क्वेश्चन रहेगी वो भी मैंने डिफाइन कर दिया। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। कोई सा भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो धन्यवाद, मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो को वॉच करके दोस्तों के पास भी शेयर करना ताकि उसे भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। और जब भी फॉर्म अप्लाई की जाएगी तब मैं आपको अप्लाई करके पूरी प्रोसेस बताऊंगा ताकि आपका फॉर्म रद्द ना हो जाए। धन्यवाद, मिलूंगा अगले वीडियो में।